अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग ना रात में आए हुए थे, तो खाना वगैरह खा के फिर सो गए थे क्योंकि बहुत रात हो गई थी और ये सुबह का टाइम था। और सुबह का टाइम में ना घर बहुत ज़्यादा ही गंदा था क्योंकि 2-3 महीना से बंद था। हम लोग बीच में शादी में आए हुए थे लेकिन 2 दिन के लिए आए हुए थे तो उधर ही थे, तो इधर ना घर आके हम लोग साफ़ नहीं कर पाए थे, तो घर बहुत ज़्यादा ही गंदा था। तो मेरी मम्मी ना सुबह उठ के सबसे पहले ना घर को सारा क्लीन की और फिर पानी से सारा धोई क्योंकि इतना दिन में ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। फिर बिस्तर वगैरह जो हम लोग बिछा के जाते हैं, बेडशीट वगैरह, तो वो भी बहुत ज़्यादा ना गंदा हो जाता है। तो फिर इसी वजह से मम्मी सबसे पहले किचन को साफ़ की, उसके बाद सोची बच्चे लोग को ना सबसे पहले नाश्ता बना के ना दे देती। तो मम्मी यहाँ पे मेरी नाश्ता बना रही थी ना, मम्मी चावल डाल देती है, सुबह उठ के ना जल्दी से पीस ली थी। और हल्का हल्का ना सुबह में ना फॉग भी था तो थोड़ा लेट से ही घर धोना स्टार्ट हुआ था। अब नाश्ते में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पे चावल की रोटी मेरी मम्मी बना रही थी। तो पता है हम लोग इतना दिन के बाद आए हुए थे ना, तो घर बहुत ज़्यादा ही ना गंदा हो जाता है क्योंकि जल्दी आ नहीं पाते हम लोग। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा ना गंदा था। और इतना लंबा चौड़ा भी घर है ना, तो धोने में ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। और धोने के लिए अगर आदमी भी ढूंढिएगा गाँव में ना तो जल्दी मिलता नहीं है। तो यहाँ पे ना चावल में ना डलाया था दाल और चावल मिक्स करके ना रोटी बन रही थी। और जल्दी जल्दी बनाने के बाद ना फिर खाना भी बनाना था क्योंकि फिर ज़्यादा लेट ऐसे भी लेट हो चुका था और फिर और लेट हो जाता तो फिर बच्चे लोग को ना दिक्कत हो जाता क्योंकि छोटा बच्चा है ना, खाने के लिए फिर उसे टाइम से चाहिए। तो मैं भी ना मम्मी को थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दे रही थी क्योंकि मैं भी छोटी वाली बेटी को पकड़ी हुई थी, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है छोटा बच्चों को क्योंकि पानी में ठंडी के मौसम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है नीचे उतारने में। और बार बार वो पानी में जा रही थी। तो यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया था और हल्का हल्का धूप भी निकल गया था ना, तो हम लोग बाहर ना चारपाई बिछा के आंगन में और यहाँ पे ना हम लोग नाश्ता कर रहे थे। और घर भी ना मेरी मम्मी आधा धो चुकी थी और क्लीन हो चुका था, अभी घर सारा क्लीन हो चुका था। आंगन में थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो लास्ट में सारा घर धोने के बाद ना फिर मम्मी लास्ट में ना आंगन भी धोई थी। उसके बाद ना खाने का टाइम हो गया था क्योंकि बहुत लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया था, खाने में हम लोग को 3 बज गया था। यहाँ पे मेरी मम्मी बनाए थे अंडा कड़ी और खाना खाते हुए ना और उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, तो फिर ना हम लोग रात हो गया था, फिर हम लोग सो गए थे। फिर दूसरे दिन का ये ब्लॉग है क्योंकि उस दिन ना फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर नेक्स्ट डे का ब्लॉग था। यहाँ पे ना सुबह मॉर्निंग में पूरा फॉग था चारों तरफ और कुछ हम लोग तो थोड़ा लेट से सो के उठे थे 9:30-10 बजे, लेकिन सुबह में ना बहुत ज़्यादा ही ना फॉग था, आंगन तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद मम्मी ना यहाँ पे ना आग जलाई थी और इतना ज़्यादा ठंडी थी ना सुबह में, तो हम लोग थोड़ा लेट से सो के उठे थे और नाश्ता वगैरह भी थोड़ा लेट से हुआ था। तो यहाँ पे आग जलाने के बाद ना कितना अच्छा लगता है आग में ना, ठंडी के मौसम में आग में बैठने में ये सब ना गांव में ही मज़ा आता है इस टाइप में। पूरा फॉग हो चारों तरफ और आग इस टाइप शहर वगैरह में ना ये सब जल्दी हो नहीं पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसान बिजी रहता है। तो उसके बाद ना धूप निकल गया था और यहाँ पे ना हमारे गांव में ना संडे और वेडनेसडे को ना बाज़ार लगता है। तो बाज़ार से बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि घर के पास ही ना सब सब्जी वाली जितनी होती है ना सब आ जाती है। और घर पे ही ना अगर सब्जी लेना का हो ना तो घर पे ही आ जाती है और हम लोग आराम से ना सब्जी यहाँ पे ले सकते हैं। तो आज संडे का मार्केट था, तो यहाँ पे ना सब्जी वाली आई हुई थी सुबह सुबह, तो यहाँ पे मेरी मम्मी खरीद रही थी। तो मेरी मम्मी यहाँ पे खरीद रही थी प्याज और ना और टमाटर वगैरह भी खरीदने का था, लेकिन वो थोड़ा लेट से जो जो आई हुई थी क्योंकि ये सुबह इतना ज़्यादा फॉग था ना, तो सब्जी वाली भी थोड़ा लेट से आई हुई थी क्योंकि इतने सुबह सुबह तो कोई भी इंसान आ नहीं सकता है क्योंकि ठंडे भी ना बहुत ज़्यादा है गाँव में। तो यहाँ पे ना शाम में ना मस्जिद के पास ना जो हमारे गांव में झूला लगता है, तो मेरी बेटी और मेरी कज़न की बेटी ना दोनों ना मेरा मोबाइल लेके चली गई थी क्योंकि उन लोग तो ये शाम का व्यू था और हमारे घर छत से ना शाम का व्यू ऐसा दिखता है, चारों तरफ खेत है, बहुत ही अच्छा लगता है चारों तरफ। जाके घूमने का ना बहुत ही अच्छा जगह है। तो हम लोग का पिकनिक जाने का प्लान है, अगर हम लोग गए तो आप लोग को ज़रूर वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं अपनी शाम में ना अपनी छोटी वाली फूफी के घर आई हुई थी और उसके घर का ना छज्जे में ना मुर्गी लोग रात में ना यहीं सोती है। तो ये मेरे कज़न के ना बच्चे हैं जो यहाँ पे खेल रहे थे
और मेरी बेटी भी साथ में ना, छोटी वाली ना इन लोग के साथ खेल रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।